बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने वालों और वतन से दूर पाक धरती पर मर मिटने वालों को अदील मिर्जा का सलाम। बात करेंगे तब्दीली जो होती हुई नजर आ रही है और वो प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद मुट्ठी भर अनासर न सिर्फ बेनकाब हो गए बल्कि वो मुंतशिर भी हो रहे हैं, दर बदर भी हो रहे हैं। वो कौन है? ये आप उनके चेहरों से आज हम पर्दा नोचने जा रहे हैं। ऐसे अफराद जो जिस दरख्त के नीचे बैठे हैं उसी की जड़ें काट रहे हैं, और ये काट क्यों रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? कोई इतना भी पागल नहीं हो सकता कि जिस दरख्त का वो फल खा रहा हो उसी की शाखें नोचने को आए। इनके पीछे वजह क्या है, ये भी आज आपके सामने लाने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जो दोस्त अभी तक नहीं कर सके उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इसे लाइक करके आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 से 73 घंटे नहीं होगा। मैंने एक ख्वाब देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी दरबार है, तो हजरत उमर जो हैं वो एक शख्स को लेके आए हैं जिसका नाम बाजवा है, और उसके हाथ में कोई फाइल देना चाहते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से लेता है, तो हजरत उमर उसके हाथ पे मारते हैं कि सीधा हाथ आगे करो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ। तो मुझे लगता है कि वो जर्नैल बाजवा है, कोई फाइल उसको दी गई। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं। एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं हम, कोई फर्क तो नहीं। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि फौज पर भौंकने वाले कुत्ते, इस बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया है। कुछ लोग इससे फायदा उठा रहे हैं और फौज और लोगों में लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग फौज पे भौंकने का जिनका पुराना रिकॉर्ड है और वो कई सालों से अपने बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर उनके एजेंट बन के पाकिस्तान की फौज पे और रियासत पे भौंकते हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारा सिर्फ एक मामले पर इत्तफाक नहीं है। सिर्फ एक मामला है जहां इख्तलाफ है, और वो भी पूरी फौज से नहीं है। हमें पता है, उनको भी पता है कहां पे है। एक छोटा इख्तलाफ है, ये टाइम निकल जाएगा, ये हमारे आपस के भाइयों की बात है। इस इख्तलाफ में से हम निकल जाएंगे, सुलझा लेंगे मामले को। आपको एक बात बताऊं कि घर का एक बाप होता है, बाप और मां का अपना रोल है। इसी तरह आर्मी चीफ ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे, जबकि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक हो, म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन, दो ममालिक न्यूक्लियर डेटरेंट्स रखते हो जिससे पूरी दुनिया का अमन खतरे में हो, ऐसे क्रिटिकल स्टेजेस पे कौमें सख्त फैसले ले। मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। तब्दीली वो जो होती हुई नजर आए, आप देख रहे होंगे वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए दिन रात कोशां हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक तरफ तो उन्होंने, आपने देखा कि जो मैशत की कश्ती डामाडोल थी, जो डूब रही थी, उन्होंने तमाम रियासती अदारों के तावन से किस तरीके से न सिर्फ उस मैशत को बहाल किया बल्कि कौम को और वतन अजीज को एक ऐसी नहज पे पहुंचा दिया है कि अब दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, दूसरे जो पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्क हैं, वो भी अंगुष्ठ बदलना है कि रातों रात इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि एक वक्त वो था जब साल 2 साल पहले ऐसे लगता था कि ये पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान की मैशत डूब जाएगी, इसकी जो मैशत की कश्ती है वो डमाडोल है, ये समुंदर बुर्द होने लगी है, दिवालिया होने लगा है पाकिस्तान। लेकिन आज उसके जरिए बादला देखें, स्टॉक एक्सचेंज देखें, और अब भारत के मुकाबले में जो चीजें बरामद में जो एक दौड़ लगी थी कि कौन कितनी चीज बरामद करता है, कौन किससे आगे निकलता है, अब वो पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने लगा है, और जो छोटे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं वो पाकिस्तान से ना सिर्फ वो सबक हासिल कर रहे हैं बल्कि वो फॉलो कर रहे हैं। दूसरी जानब सूबाई हुकूमतें, आपको पता ही है कि मुखालिफ जो जमातें हैं उनकी हुकूमतें हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध और बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और चारों जो वज़राए आले हैं वो एक दूसरे को, उनका जो अब तरक्की का जो सफर शुरू है ना सूबों में, अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए जो एक दौड़ शुरू है, यह है वो मुस्बत दौड़ जिसकी तरफ मैं अक्सर इशारा करता था। मैं ये करता था कि एक दूसरों पर चढ़ दौड़ने की बजाय
तरक्की में, तामीर में और मुस्बत कामों में एक दूसरे का मुकाबला करें। अगर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज जो कि खातून वज़ीर आज़म है कोई अच्छा काम करती हैं तो दूसरे सूबे उसको फॉलो करें, उनकी तकलीद करें, बल्कि उनसे रहनुमाई हासिल करें। अगर केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोई अच्छा काम करते हैं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उनको फॉलो करें, उनको देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। कौम की तरक्की के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो भी वज़ीर आला अच्छा काम करेगा आप अप्रिशिएट करें। जमातें तमाम जो हैं वो पाकिस्तान की ही हैं, तमाम जमातें जो हैं वो पाकिस्तान से ही मोहब्बत करने वाली हैं। वोट आप जिसको मर्जी करें, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, ना कि जब कोई अच्छा काम हो तो आप मायूस हो जाएं, जब उसमें कोई थोड़ा सा कोई गलत काम हो जाए, जैसा कि ये सड़कें बनी हैं, बाइक ट्रैक्स अलग अलग बनाए वज़ीर पंजाब ने, मरियम नवाज ने, तो जब ये बारिश हुई तो उसमें कोई रंग फीका पड़ गया तो उसमें हला हला करके हमारा सोशल मीडिया पीछे जब बन रही थी तो उस वक्त वो मायूस थे, सारा सिमकी फैली हुई थी कि यार ये अच्छा काम क्यों हो रहा है। जब बारिश से वो रंग फीका पड़ गया तो हम दौड़ पड़े, और ख़ास तौर पर एक जमात के कारकुन तो कोई इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई मुल्क का कोई मनफी काम हो, मुल्क का कोई नुकसान हो और उसमें वो ढोल बजाएं, और इस तरीके से वो लोगों के दिल से उतर रहे हैं। ये जो गालम गलोच, बदतज़ीबी, बदतमीज़ी और इस्लाम से दूरी का जो उन्होंने जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं ना, इससे वो खुद ब खुद ना सिर्फ अपनी नज़रों से गिर रहे हैं बल्कि जो उनके मुखालफिन हैं उनकी नज़रों से भी गिर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा तबका ऐसा है जो किसी सियासी जमात का वो पॉलिटिकल कारकुन नहीं है। ये बात समझने वाली है। आप देखते ना, बहुत बड़ा जलसा हो गया जी, मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा जलसा हो गया, पिछले दिनों ने जलसा किया है, बहुत बड़ा जलसा हो गया जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था जनाब, बहुत बड़ा जलसा हो गया जनाब। जलसों से मियार नहीं बनता किसी जमात की मकबूलियत का, जलसों में उनके अपने कारकुन आते हैं, आम शहरी नहीं आता। गैर जानबदार जो पाकिस्तानी है वो इन जलसों का रुख नहीं करते, बल्कि उन्हें पता भी नहीं होता कहाँ जलसा है, और बाद में वो खबरें में अगर वो सुन ले उन्हें यह भी नहीं पता होगा जलसों में तकरीरें किसने की हैं और क्या की हैं। गैर जानबदार जो लोग हैं वो आधे से ज्यादा हैं पाकिस्तानी, और ये जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर दिया ना एक जमात, उनके दिलों से वो लोग उतर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक वक्त ऐसा था कि सोशल मीडिया पर एक धमा चौकड़ी मची हुई होती थी वतन अजीज के खिलाफ और वतन अजीज के आईनी अदारों के खिलाफ। अब वो टू टा ची चा पू पा, ये जैसे कहीं कोई शादी की तकरीब हो, लोग बड़े जो उसमें अरेंज कर रहे हैं तो कोई बच्चा जाकर उसमें एक पटाखा फोड़ दे या गुब्बारा फट जाए, ये काम अब हो रहा है। और एक वक्त था कि जब ये जत्थों की शक्ल में, जैसे वो कुत्ते नहीं भौंकते, फकीर पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं गली में, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और फकीर को घेर लेते हैं, और जब आगे से उनको पत्थर पड़ते हैं, वट्टे पड़ते हैं सर में, तो फिर आगे गली के एक कोने में एक उधर से भौंक रहा होता है, उधर से भौंक रहा होता है। अब सूरत हाल इनकी ये है, कोई उधर बहा के वहां से टू कर देता है, कोई वहां जाकर टाइम कर देता है। अब इनकी सूरत हाल ये है। और जो वतन अजीज से मोहब्बत रखने वाले हैं, जिनको ये पता है कि हमारे एक पड़ोस पे एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और वो कोई मौका आज से जाने नहीं देते जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान की कौम को नुकसान पहुंचे। इन्हें इस चीज का भी इल्म नहीं है कि ये जो हरकतें करते हैं, ये जो मुल्क दुश्मन है, उनके जो अज़ैम है पाकिस्तान के बारे में, उन्हें तक़वियत पहुंचाते हैं और उन्हें खुश करते हैं। देखिए, इख्तलाफ होता है, तमाम सियासी जमातें नजरियाती इख्तलाफ होते हैं, कारकुनों के आपस में बहस मुबासे भी होते हैं। पॉजिटिव बहस करें, दलाल के साथ अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ें, लेकिन इकट्ठे बैठ के चाय पिए, चाय पीने के दौरान गुफ्तगू करें। एक तरफ पीटीआई का कारकुन बैठा हो, एक तरफ पीपल्स पार्टी का हो, एक तरफ मुस्लिम लीग नून का हो, तीनों बेशक एक ही क्लास के हों, एक ही घर के हों, बैठ के मुस्बत बहस करें। लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो तो तमाम पाकिस्तानी बन जाए। उस वक्त कोई पीटीआई या नून लीग या जियाला या मतवाला या वो कोई और ना हो, उस वक्त वो पाकिस्तानी हो। लेकिन यहाँ वो इसको उल्ट रहा है। माजरत के साथ हम शख्सियत परस्त हो गए। शख्सियत का जब नाम आता है तो हम मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है, जिसका खा रहे हैं, जिस दरख्त के नीचे बैठ रहे हैं,
उसी की जड़ें काट रहे हैं, जिस दरख्त का फल खा रहे हैं उसी की शाखें नोच रहे हैं। कभी सोचा आपने कि इतना बड़ी बेवकूफ कौम भी कोई हो सकती है? और दुनिया इन हरकतों पे आप हंस रही है। और ये जो लोग इधर उधर जाकर पाकिस्तान के साथ प्रोपेगेंडा करते हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, डॉलर्स के लिए, यार वो ये सबूत फराहम कर रहे हैं कि जो वतन दुश्मन कुव्वतें हैं वो जो आपके बारे में कहते हैं कि डॉलर के लिए पता नहीं क्या कुछ, पाकिस्तानियों को डॉलर्स की बहुत जरूरत है, पता नहीं कितना पैसा इनको चाहिए। आपकी इन हरकतों में वो हंसते हैं। आप खुद भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे तो फिर आपको, मैं तो इस किस्म की बातें करता ही रहता हूं। अब वतन अजीज अगर उड़ान भरने लगा है, इसकी मैशत बेहतर हुई है, सबसे पहले तो मैं मुतालबा तमाम सियासी जमातों के कारकुनों से यही करूंगा कि मुस्बत रवैया इख्तियार करें, आपस में इख्तलाफ बेशक करें, लेकिन तहजीब में दायरे में रहकर आपस में गुफ्तगू करें, आपस में बहस करें। लेकिन जब वतन अजीज की बात आए तो तमाम लोग ऐसे सीसा पलाई एक दीवार बन जाएं, एक मुट्ठी की तरह बंद हो जाएं। ये 5 उंगलियां जब मुट्ठी बंद होगी तो ये मुक्का मजबूत हो जाता है। जब ये अलग अलग होगा तो ये अलग अलग उंगलियां, ये आपकी उंगलियां टूट जाएंगी। और तोड़ेगा कौन? आपका दुश्मन। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। और आखिर में आपसे जो वादा मैंने किया था आपसे कि आखिर में एक अच्छी बात आपको जरूर बताऊंगा, वो ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ जरूर हैं, हमारे नजरियों में इख्तलाफ जरूर है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून 90 की दहाई में एक दूसरे के बाल नोचा करती थी, लेकिन आज वो अगट्ठी बैठी हुई हैं। प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, और तामीरी प्रोजेक्ट, कहीं सड़क बन रही है, कहीं पे मोटरवे तामीर हो रही है, कहीं पे जदीद ट्रांसपोर्ट आ रही है। ये हैं वो चीजें जिससे मुल्क आगे बढ़ते हैं। खेत से खलियान तक जब आपकी सड़क आएगी, आपका रास्ता मुहार होगा, तो आसानी से वो जो अनाज, आज महंगाई, ये आप देख लेंगे महंगाई कहाँ थी, कुछ सब्र कर सकता था कि महंगाई इतनी तेजी से नीचे आएगी, बल्कि अब इतनी सस्ती चीजें कि हैरानी हो रही है। खाने पीने की अशिया, जैसे कि आप सब्जियां ले लें, सब्जियों की कीमतें आप जाकर चेक करें। कोई सोच सकता था, एक वक्त था कहते थे कि एक आंडी पकानी मुश्किल हुई है। अब ये महंगाई कम हुई है, हुई क्यों है कि हुकूमतों ने काम किया है। मेरा एक बार फिर इशारा उन मुट्ठी भर अनासर की जानिब है जो वतनी अजीज को नुकसान पहुंचाने के लिए दरपे हैं। और ये जो सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा होता है, उस प्रोपेगेंडे से मुतासर हैं। आप उस प्रोपेगेंडे को ना देखा करें, आप ये देखा करें कि कौन अच्छा काम कर रहा है। ये ना देखा करें कि कौन कर रहा है, ये देखा करें कि वो क्या कर रहा है।